जय गुरुजी। गुरुजी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लाखों लोगों के चेहरे उत्साह से भर जाते हैं। गुरुजी आस्था नहीं, लोगों का विश्वास है। आज का ये वीडियो गुरुजी और उनके भक्तों को समर्पित है। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1952 को पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के डुंगरी गांव में हुआ था। गुरुजी का वास्तविक नाम निर्मल सिंह जी महाराज था, लेकिन वो अपने भक्तों में गुरुजी की उपाधि से ही लोकप्रिय है। गुरुजी बचपन से ही संतों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। संत सेवादास जी, जिन्होंने अपने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया था और जिनके लाखों अनुयायी थे, गुरुजी छोटी सी उम्र से ही संत सेवादास जी के डेरे में जाकर बैठते थे, जो गुरुजी के घर वालों को पसंद नहीं था। गुरुजी के माता पिता भी चाहते थे कि गुरुजी अपना ज्यादा समय पढ़ाई में दें। कहा जाता है संतों के साथ बिताए गए समय की वजह से ही अध्यात्म की शक्ति या अध्यात्म के लिए उनका आकर्षण बढ़ा। लोगों का मानना है कि गुरुजी बचपन से ही अपनी शक्तियों को जानते थे और अध्यात्म की तरफ वो इतने आकर्षित थे कि जब उनके माता पिता उन्हें उनके कमरे में पढ़ाई करने के लिए छोड़कर बाहर आ जाते थे और बाद में उन्हें किसी काम से बुलाने के लिए वापस जब उनके कमरे में जाते थे, तब गुरुजी उन्हें अपने कमरे में नहीं मिलते थे, वो बल्कि संतों के साथ डेरे में मिलते थे। उनकी शक्तियों की कहानी ये भी है कि एक बार स्कूल की परीक्षा में उनके एक मित्र ने अपनी स्याही की खाली दवात दिखाते हुए उनसे स्याही मांगी ताकि वो परीक्षा लिख सके, और गुरुजी ने अपने उस दोस्त की दवात को सिर्फ हाथ ही लगाया था और वो दवात स्याही से भर गई थी। कहा जाता है कि गुरुजी ने अपनी शक्तियों को छिपाकर एक आम आदमी जैसा जीवन जिया, लेकिन कई बार स्कूल में वो अपने टीचर्स को अपनी शक्तियों से ऐसे उलझा देते थे कि कुछ समय के लिए वो अपनी क्लास से गायब हो जाते थे और फिर कुछ समय के बाद ही वो टीचर को क्लास में दिखाई भी देने लगते थे। माना जाता है कि गुरुजी इस संसार में सांसारिक पढ़ाई करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डबल MA सिर्फ अपने माता पिता की खुशी के लिए किया। अब तक उनके माता पिता भी उनकी शक्तियों के बारे में जान गए थे और उनकी माँ उनके पैर छूकर उन्हें गुरुजी कहकर बुलाती थी, जैसा कि बाकी लोग उन्हें बुलाते थे। अपनी एजुकेशन के बाद गुरुजी ने अपना घर छोड़ दिया और कभी वो अपने किसी अनुयायी के घर कुछ समय के लिए रुकते थे तो कभी कई दिनों के लिए वो विलुप्त हो जाते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, लेकिन अपने अनुयायियों और लोगों की समस्याओं या बीमारियों को अपने आशीर्वाद से वो हमेशा दूर करते थे। गुरुजी अपने लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जलंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली और मुंबई में बहुत समय तक रहे और फिर उन्होंने जलंधर में अपना घर बनाया, जिसे उनके मंदिर के रूप में आज भी जाना जाता है। दिल्ली के MG रोड पर उनका एक मंदिर है जिसे छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली के ही भाटी माइंस एरिया में उन्होंने एक शिव मंदिर बनवाया था जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। 31 मई 2007 में उन्होंने दिल्ली में ही महासमाधि ग्रहण की। गुरुजी ने अपने छोटे जीवन काल में ही लाखों लोगों के दिल में अपने लिए विश्वास बना लिया था। जो लोग उनसे नहीं भी मिले, उन लोगों के दिल में भी उनके लिए बहुत विश्वास है और उनका कहना है कि गुरुजी का आशीर्वाद सदा उनके साथ बना रहता है, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी समस्या का सामना करने की हिम्मत मिलती है। लोगों का मानना है कि गुरुजी किसी भी इंसान को देखकर उसके जीवन की सारी कहानी समझ जाते थे और उसके लिए क्या अच्छा है वो आशीर्वाद उसे दे देते थे। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया और ना ही कोई रस्म निर्धारित की, फिर भी उनका संदेश उनके भक्त तक कैसे पहुंच जाता था ये केवल भक्त ही बता सकते हैं। इस विशेष संबंध में भक्त को न केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती थी, बल्कि इसकी वजह से उस भक्त में एक गहरा बदलाव भी आता था। भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता था जहां आनंद, तृप्ति और शांति एक साथ आसानी से मिल जाते थे। गुरुजी की चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। आज भी उनकी खुशबू उनके भक्तों को उनके होने का एहसास दिलाती है। माना जाता है कि गुरुजी हर उस इंसान की मदद करते हैं जो उनसे मदद की प्रार्थना करता है। लाखों लोगों को उनकी बीमारियों और उनकी अनेकों समस्याओं में गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत मदद मिली है। गुरुजी को इस संसार से गए इतना समय हो गया है, लेकिन आज भी उनके मंदिर में सत्संग होते हैं और सत्संग के दौरान प्रसाद के रूप में लोगों को चाय बांटी जाती है और सत्संग के अंत में लंगर के रूप में सभी को प्रसाद खिलाया जाता है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बीमारियां सिर्फ उनके लंगर को खाने मात्र से ठीक हो जाती हैं। गुरुजी इसलिए भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अध्यात्म ज्ञान का उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया, जैसा बहुत सारे गुरु करते हैं। उनका मानना है ज्ञान तपस्या से अर्जित किया जाता है, ज्ञान अधिकार से नहीं लिया जा सकता। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो भी उनके मंदिर में प्रवेश करेगा उसे उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा और लोगों को इसकी अनुभूति आज भी होती है। लोग गुरुजी से नहीं मिले, उन पर भी उनका इतना आशीर्वाद है, तो सोचो वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने साक्षात गुरुजी को देखा होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरुजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गुरुजी के नाम पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए।